बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लेक्चर देखेंगे वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स। HTML के अंदर कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो एज ए पूरी स्क्रीन के ऊपर आते हैं, जो इनलाइन होते हैं, जो एक लाइन के अंदर ही आते हैं। HTML टैग वर्सेस एलिमेंट्स होगा सेकंड लेक्चर हमारा। थर्ड हमारे पास जो होगा वो HTML इमेज एंड लिंक्स, किस तरह हम अपनी इमेज और लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट वर्सेस इनलाइन। ये जो जितनी भी थ्योरेटिकली है ये कोई फिक्स नहीं है, आपको किसी अदारे से नहीं देगी, ये मैंने अपनी तरफ से क्रिएट की होती है। ठीक है, आप खुद भी चाहें इसको कहीं से देख सकते हैं और मुझसे भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल एंड ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू लाइन। ये कहता है कि ब्राउज़र के ऊपर ये पूरी जगह लेते हैं और फिर नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। आपने जैसे ही इसको टाइप किया तो नेक्स्ट लाइन पे ये चलेंगे। आपने प्रैक्टिस करते वक्त यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी होंगी कि वो चीज़ें एक लाइन में ही आती जा रही हैं। जैसे ही आप काम कर रहे हो वो एक लाइन के अंदर ही आती जा रही हैं, वो नीचे आ ही नहीं रही। ठीक है, तो ये वो ब्लॉक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक पूरी विड्थ को कंप्लीट करते हैं। ये जब डाटा उसके अंदर चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, जैसे ही हमने उसको कंप्लीट किया नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन के अंदर खुद ब खुद हमारी नेक्स्ट आउटपुट आएगी। डिव बेसिकली एक जेनेरिक कंटेनर होता है। आप इसके अंदर कोई भी चीज़, आप चाहे फर्दर टैग भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसके अंदर टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये हेडिंग है तो ये हेडिंग इसके अंदर आप नहीं लिख सकते। आप डिव के अंदर हेडिंग्स भी लिख सकते हैं, लेकिन लहदा से पर्पस हेडिंग लिखने का होता है कि आप जो SEO के लिए हम ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, चीज़ें करते हैं वेबसाइट को रैंक करने के लिए, तो वहाँ पे फिर हमें प्रॉपर H1 को देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी अगर आप पैराग्राफ नेक्स्ट शुरू करते हैं तो हमारे पास वो नेक्स्ट लाइन में ही इसकी आउटपुट आएगी। H1 और H6 हेडिंग, जैसे ही आप कोई भी हेडिंग यहाँ पे देते हैं तो वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद फिर सेक्शन है, ये आप कोई भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने ये सेक्शन लहदा क्रिएट कर लिया कि इतना जो मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को नीचे तक, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का सेक्शन है। तो वहाँ फिर हम HTML की साइट के अंदर भी अपने डिफरेंट सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल है, ये कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है तो वहाँ पे हम उनके आर्टिकल से लिखते हैं और ब्लॉग्स के अंदर ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेविगेशन लिंक्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ पे IMC हॉस्पिटल ही मैंने इसको ओपन कर दिया, ये इसका जो ब्राउज़र है वो 100% पे है, आप इसको कम कर लें। अभी आप देखें मैंने इसको कम किया है, वो आपको प्रोजेक्टर की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। तो इसके ये जो मेन्यू आ रहे हैं, ये नीचे जो मेन्यू आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक नेविगेशन है। हमें नेविगेट करते हैं कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमने किस पेज के ऊपर जाना है। ये इस नेविगेशन के आगे फिर फर्दर नेविगेशन है। ठीक है, और ये नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट। अभी हमें इस मेन्यू से पढ़ के पता चल रहा है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं न्यूज़ एंड इवेंट्स के ऊपर ही जाऊँगा। ठीक है, तो इस चीज़ें जितनी भी हैं ये नेविगेशन के अंदर आती हैं। तो नेविगेशन का भी जो पार्ट होता है वो एक सेपरेट होता है। जब आप उसको नैव का आप उसको टैग दे देते हैं, एलिमेंट टैग दे देते हैं, तो वो उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है तब जब हम कोई नेक्स्ट आउटपुट लेना चाह रहे हैं। इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी वो इसके अंदर ही रहेंगी, इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो उसको नेक्स्ट लाइन पे खुद ब खुद ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद फूटर है। अभी आपने साइट देखी, ये तो हमारे पास हेडर था। नेविगेशन का एलिमेंट्स और हेडर का भी अलग से सेपरेट होता है, लेकिन हमारे पास अगर नीचे जा के देखें फुट से ज़ार होता है फूटर। तो आपको वर्ड एक्सेल के अंदर भी फूटर मिलते हैं, तो यहाँ पे साइट के अंदर भी अपने फूटर्स होते हैं। तो अगर आप इस साइट को देखें तो इनका फूटर जो है ये वाला है, इसके ऊपर भी आपको लिंक्स मिलेंगे, मे बी आपको सोशल मीडिया आइकॉन मिले, मे बी आपको इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस
पेज की शक्ल में होगा। ये इनके अबाउट के पेज हैं, ये एक्शन है इनके ऊपर, कैरियर, ये देखें ये कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर चले जाए। वरना यहाँ पे आप वैसे भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। और अक्सर आपने साइटों के ऊपर देखा होगा कि कॉन्टैक्ट अस का पेज वो बनाते नहीं, उसको फूटर के अंदर ही ले आते हैं। तो हमारी साइट के अंदर मोस्ट जो रिपीटेड चीज़ें होती हैं वो एक तो होता है हेडर और एक होता है हमारे पास फूटर। बहरहाल हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हेडर और फूटर अगर हम सेक्शन बनाते हैं, ये भी खुद से नेक्स्ट लाइन क्रिएट करके नेक्स्ट आउटपुट के ऊपर चले जाते हैं। इनमें इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैं एक नया पेज बनाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करें और लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। कंट्रोल एन की कमांड प्रेस करें, यहाँ पे आ जाएं। आप उसे बता दें कि आपने कौन सा पेज करना है। मैंने HTML का पेज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें और Shift+1 प्रेस करेंगे तो ये वाला सिंबल आ जाएगा आपके लोगों के पास, ठीक है। Shift+1 को प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ, शिफ्ट के ऊपर वाले बटन काम करते हैं, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। अभी देखिए मैंने एक्सटेंशन की हुई थी, अभी ये सिंबल आ रहा है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये मुझे खुद ब खुद राइट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें, नेक्स्ट उसको ले जाएं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो मुझे सेव के लिए पूछेगा कि आपने एक्सटेंशन ऑलरेडी है। मैं इसको कह देता हूँ अबाउट अस। ये मेरा अबाउट डैश अस। आप अबाउट का नाम रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर डैश डाल के अस लिखना चाहते हैं तो भी ठीक। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये सेव हो चुका। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक पेज का टाइटल होता है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दें, आप इसको लिख दें अबाउट। अभी हम इस पेज के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आप चले जाएं, यहाँ पे देखें अबाउट का पेज हमारे पास क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। अभी इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ एक टाइटल चेंज किया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास अबाउट का जो टाइटल है यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हमारी बारी शुरू होती है डिव की। बेसिक जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं डिव एक कंटेनर ऐसा बनाऊँ कि जिसके अंदर ये सारे आ जाएं। अगर चाहूँ तो ना भी इसको अंदर नहीं रख सकता। आप इस तरह करें। मैंने इस यहाँ पे बॉडी, एक्चुअल जो आपकी कोडिंग है इस बॉडी के अंदर होनी है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ओपन करके इस तरह कर लें। फर्स्ट जो हमने पढ़ा है वो डिव है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखा हुआ टेक्स्ट ही अप्लाई कर देता हूँ। लोरम लिख के आप लिख दें 300। आपकी मर्ज़ी है, 10 करना चाहते हैं तो आप 10 भी कर सकते हैं। अभी मैंने कंट्रोल एस किया तो वो उसको उसकी सेटिंग के हिसाब से, मेरी स्क्रीन के हिसाब से उसने उसको क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे देखें मेरे पास लोरम इप्सम का लिखा हुआ डाटा 300 वर्ड्स का आ चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे जब आप सैम्पल एक साइट बना रहे होते हैं तो बजाय कि आप इंटरनेट के ऊपर से कोई डाटा ढूंढें, आप लोरम इप्सम लिख के आप उसके आगे 10 लिखेंगे तो वो 10 करैक्टर ऐड कर देगा, यहाँ पे वर्ड ऐड कर देगा। अगर आप 20 लिखते हैं तो वो 20 करैक्टर ऐड कर देगा, ठीक है। तो आपको स्टाइल के अंदर जितने चाहिए आप उसी के हिसाब से उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ। हम पैराग्राफ को अच्छी तरीके से देख चुके थे, यहाँ पे फिर भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पी किया, दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। अभी मैं इसका कुछ जो डाटा है उसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे अभी भी ज़्यादा है हमारे पास। ये आप लोगों को बताने के लिए था जस्ट। अभी देखें ये डिव है, ये डिव है, एंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। अभी यहाँ अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो ये पैराग्राफ जो है हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर खुद ब खुद आया। अब ये एलिमेंट ऐसा है कि इसको हमें ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं तो हमारे पास हेडिंग्स है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी खुद से आप कोई भी यहाँ पे कोडिंग के अंदर हेडिंग देख लें, अप्लाई करें। मैं यहाँ पे H3 अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कहा है कि ये हमारे पास H3 हेडिंग है,
अभी देखें ये भी खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव होगा, ये H3 की हेडिंग आ चुकी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपने असाइनमेंट के अंदर देखी होंगी कि वो एक साथ ही एक लाइन के अंदर आ गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन, और उसके बाद है आर्टिकल है, नेव है, फूटर है, हेडर है। ये सेम अभी दो चीज़ें पढ़ा दी हैं, ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब ये चीज़ें हमने वैसे पढ़ ली हैं कि ये होती क्या है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये सेक्शन है, अब सेक्शन के अंदर उसको स्टार्ट करके एंड करके बीच में तो आपने कुछ भी डाटा लिखना है ना, टेस्ट डाटा ही लिखना है, डाटा टेस्ट। आपने कुछ भी लिख के देखना है कि वो चीज़ अप्लाई होती है कि नहीं। तो इसका आपकी असाइनमेंट के मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने वो चीज़ की नहीं है, मैंने दो पढ़ा दी आपने सारी पढ़ाई नहीं है। अब देखें हर एक चीज़ का जहाँ पे जो लिंक है उसके नाम के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब सेक्शन में उसने पूरा लिखा हुआ है, सेक्शन का जो टैग है वो पूरा नेम लेता है। अब यहाँ पे देखें वो स्टार्ट भी हो रहा है एंड भी हो रहा है। अब सभी टैग्स ऐसे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड हो रहे हैं। तो ये बात अब बार बार तो आपको हर टैग के लिए याद नहीं रखनी ना। तो इसका मतलब ये है कि हम एक दो एग्जाम्पल के तौर पे कर लें, बाकी आप उनकी प्रैक्टिस खुद ब खुद कर लें। हाँ, कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि उस टैग का जो हमारे पास आउटपुट है वो डिफरेंट होगी, तो वो हम उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखें। अभी यहाँ पे हमारा मकसद इनका ये था कि ये हर एक खुद ब खुद एक नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। जैसे हम उसको लिखते हैं कोड के अंदर, हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। हाँ जी, तो आपने डिव भी यूज़ किया और पैराग्राफ जी, तो वो दोनों के आउटपुट तकरीबन सेम है। हाँ जी। इसमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है इनका, तो इनको क्यों यूज़ करते हैं, डिव कहाँ यूज़ होता है, पी कहाँ? देखिए, जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमें याद रहे, हमारी कोडिंग इस तरह होनी चाहिए कि जहाँ पे हमने पैराग्राफ ही ऐड करना है तो वहाँ पे हम पी का टैग यूज़ करें। ये लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि डिव भी, अगर आप कोई भी चीज़ है वो डिव के अंदर भी लिख सकते हैं। डिव एक 100% फुली कंटेनर है बाकी चीज़ों की तरह, वो एंड तक जाता है। अगर आप हेडिंग लिखें ये भी एंड तक ही जाएगी, इस सेक्शन या पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे वो भी एंड तक लिखेंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब हम एक अच्छे कोडर की तरह कोड करते हैं तो जहाँ पे हमें लगा कि हमने पैराग्राफ ऐड करना है तो वहाँ पे हम पी का टैग यूज़ करें, ना कि डिव का। उसके बाद जब CSS आएगी तो फिर आप CSS इसके ऊपर अप्लाई करोगे तब भी वो वैसा ही नज़र आएगा। अगर वो पैराग्राफ के ऊपर क्लास अप्लाई करोगे तब भी वो वैसा ही नज़र आएगा। लेकिन इनको लिखने का मकसद ये है कि एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि हमने जो कंटेनर बनाया है वो किस पर्पज़ के लिए। अब ये देखें H3 है, यहाँ पे H3 हेडिंग मैंने वैसे लिख दिया है आपके सामने, तो यहाँ पे मैं डिव लगा के भी कह सकता था ना। अभी मैं डिव लगाता हूँ और मैं लिख देता हूँ H3 हेडिंग। अब सेम काम उसी ने किया यहाँ पे, लेकिन ये है कि वो बोल्ड नहीं होगा। ये देखें H3 हेडिंग लिखा हुआ आ गया, ये H3 हेडिंग है। अब देखें यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है खुद ब खुद उस टैग की बेस के ऊपर। यहाँ से एटलीस्ट हमें ये तो पता चल रहा है कि ये हेडिंग्स हैं। अब ये मुझे ये तो नहीं पता चल रहा ना, ये तो टेक्स्ट देख के पता चल रहा है कि हेडिंग है। अब पेज के अंदर हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये हेडिंग है या वैसे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। सर इसके अंदर ना एक और भी हमें फायदा हो जाता है, डिव के अंदर हम मल्टीपल जो है वो पैराग्राफ रख सकते हैं, और CSS जो है वो डिव पे लग जाती है और सारे पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाती है। वो अभी मैं आपको नेस्टेड के बारे में बताया है कि अभी हमने जो ये इंडेक्स वाली जो फाइल है इसके अंदर मैंने आपको नेस्टेड डिव अप्लाई करके दिखाया था। ये डिव का आउटर है, उसके अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिया है, लिंक्स लिया हुआ है, फिर दोबारा अनऑर्डर ले लिया। अब एक डिव के अंदर आप एक से ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, चाहे वो पैराग्राफ है। डिव के अंदर आप डिव को भी ले सकते हैं, डिव के अंदर पैराग्राफ ईच एंड एवरीथिंग आप ले सकते हैं। बेसिकली डिव एक वो कंटेनर है जो पूरी स्क्रीन आपको प्रोवाइड करता है, फुली विड्थ अप्लाई होने के लिए आपको जितनी भी। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने इस डिव के अंदर रखी हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा
कि मैंने जो CSS लिखनी है मैं चाहता हूँ ना मुझे इस पे अप्लाई करनी पड़े, ना इस पे, ना इस टैग के ऊपर, ना ही इस टैग के ऊपर अप्लाई करनी, मैं एक कॉमन जगह पे अप्लाई कर दूँ।